चाइना का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और डेब्ट फॉर इक्विटी मालदीव्स को एक बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहा है। स्टीरियोटाइप्स और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ के कम्युनिकेशन और काम में रुकावट डाल रहा है। इंडिया को अपना स्ट्रेंथ को टूरिज्म, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी में खर्चा करना चाहिए। इंडिया और मालदीव्स काफी लंबे समय से एक अच्छा रिश्ता मेंटेन कर रहा है, जिसका जड़ में है जियोग्राफी, कल्चर और सिक्योरिटी। जो भी हो, रिसेंटली कुछ सालों में इंडिया का इन्फ्लुएंस पहले से कम हुआ है और इसी मौके पर चाइना एक बड़ा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के रूप में खड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये बदलाव का कारण क्या है और इंडियन ओशन की रीजन पर इंडिया का क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर फॉलो या सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इंडिया का इन्फ्लुएंस कम होने का कुछ कारण देखते हैं। पहला है मालदीव्स का पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होना। 2018 के इलेक्शन में इंडिया आउट सेंटिमेंट के साथ एक नया गवर्नमेंट भी ले आया, जो पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करना और किसी भी एक पावर के ऊपर डिपेंडेंस कम करना चाहता है। ये बदलाव अभी मालदीव्स के नेशनलिज्म और ग्रेटर ऑटोनॉमी को जरूरत है, ऐसा उनका कहना है। दूसरा है इकोनॉमिक पावर। चाइना का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और डेब्ट फॉर इक्विटी मालदीव्स को एक बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहा है और साथ में लिवरेज भी प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया से जो सपोर्ट मिलता था मालदीव्स को, वो उनके लिए कम ही था, ऐसा माना जा रहा है। तीसरा है स्ट्रेटेजिक हेजिंग। मालदीव्स एक छोटा सा और कमजोर देश है और ये वो खुद ही मानता है, और वो बड़े मेजर पावर वाले देशों के साथ अपना रिलेशनशिप का बैलेंस बनाना चाहता है। ये हेजिंग का स्ट्रेटेजी किसी और के ऊपर डिपेंडेंस को कम करके मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने का जरिया निकाल देता है। चौथा, डोमेस्टिक चैलेंजेस। इंडिया का अपना इंटरनल इश्यूज जैसे इकोनॉमिक स्लोडाउन और सोशल अनरेस्ट ने मालदीव्स का अटेंशन इंडिया से डिस्ट्रैक्ट कर दिया और ये चाइना के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन गया। और पांचवा, मिसकंसेप्शंस और कम्युनिकेशन गैप्स। स्टीरियोटाइप्स और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ के कम्युनिकेशन और काम में रुकावट डाल रहा है। जो भी हो, इंडिया हमेशा अपने आप को एक नेचुरल सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में देखता है, पर मालदीव्स के लोग इस चीज को ओवरबियरिंग या इंटरफेयरिंग के नजरों से देखता है। इंडिया का कुछ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे कि लॉस ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। मालदीव्स इंडियन ओशन का एक क्रिटिकल चेक पॉइंट पर कब्जा कर रखा है और ये मेन इंडियन शिपिंग लाइन का चाबी और इंडिया का समुद्र का सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ से हट गया तो इस रीजन के ऊपर मॉनिटरिंग करना और डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है चाइनीज फुटहोल्ड इन द इंडियन ओशन। मालदीव्स में अभी चाइना का होने से मालदीव्स कभी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस लॉन्च कर सकता है। इससे इंडिया का अपना रीजन को डोमिनेट करना मुश्किल हो सकता है और ये इंडो पैसिफिक पावर का बैलेंस को बिगाड़ सकता है। तीसरा, इरोजन ऑफ सॉफ्ट पावर। इंडिया ट्रेडिशनली मालदीव्स के साथ एक गुडविल मेंटेन कर रहा है अपने कल्चर और क्राइसिस के समय पर मदद करने के लिए। यहाँ इंडिया का कुछ रिकमेंडेशंस है, जैसे कि रिसेसिंग अप्रोच। इंडिया को एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से बाहर जाना पड़ेगा और मालदीव्स को भी इक्वल पार्टनर बनाना पड़ेगा। दूसरा, इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया को अपना स्ट्रेंथ को टूरिज्म, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी में खर्चा करना चाहिए, ताकि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप्स डेवलप किया जा सके। ये सिर्फ मदद को छोड़ के अपना इंटरडिपेंडेंस भी बन सकता है और इससे आपसी रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। तीसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। मिसकंसेप्शन को हटाना और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स और हर एक लेवल पर बात करना बहुत जरूरी है। इसमें सिर्फ मालदीव्स के सरकार को ही नहीं, वहाँ के हर एक सोसाइटी के लोगों को, मीडिया को भी शामिल करना है। चौथा, सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंटिटीज कैपेसिटी बिल्डिंग और जॉइंट एक्सरसाइज में कोलैबोरेशन कर सकता है। ये उस रीजन की स्टेबिलिटी को भी और मजबूत कर सकता है और इससे इंडिया ये कमिटमेंट कर सकता है कि इंडिया उनका एक भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर है। पांचवा, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स। कॉमन चैलेंजेस से लड़ने के लिए इंडिया को SAARC और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA जैसे फोरम्स में मालदीव्स को एक्टिवली एंगेज करना चाहिए। देखिए, मालदीव्स पर इंडिया के इन्फ्लुएंस कम होने पर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। अब इसका एक इजी सोल्यूशन निकालना जरूरी है, जो अभी के इस प्रेजेंट को यहाँ के कल्चरों से जोड़ सके। यहाँ सारा चीज़ों को मान के और कुछ एडजस्टमेंट करके इंडिया फिर से मालदीव्स पे अपना इन्फ्लुएंस बना सकता है और इंडियन ओशन रीजन पर अपना इन्फ्लुएंस सिक्योर भी कर सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को नया कुछ जानने को मिला। अगर मैंने कोई भी चीज़ मिस कर दिया या ठीक से नहीं बताया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही हम सभी एक दूसरे की मदद से बेहतर बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।